नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड के खनिज संसाधन और इस क्रम में आज हम जानेंगे झारखंड में पाए जाने वाले अलौह धात्विक खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड के अलौह धात्विक खनिजों के बारे में। इसमें सबसे पहले हम आज जानेंगे तांबा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। तांबा जो है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है, यानी कि तांबे के मामले में अगर देखा जाए तो झारखंड जो है वो भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। देश के कुल तांबा भंडार का 18.5% झारखंड राज्य में निक्षेपित है, यानी कि देश में जितना भंडार है तांबे का उसमें से 18.5% जो है वो झारखंड में ही पाया जाता है। ये डेटा जो है वो वेरी करता है क्योंकि ये निरंतर बदलता रहता है। फिर है कि झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी, धोबनी, सुरदा, घाटशिला, केंद्रडीह, राखा, छापरी सिद्धेश्वर तथा पत्थरगोड़ा जो है वो तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र या खान है, यानी कि इन्हीं झारखंड के मुसाबनी, धोबनी, सुरदा, घाटशिला, केंद्रडीह, राखा, छापरी सिद्धेश्वर, पत्थरगोड़ा जो है वो तांबा उत्पादन के केंद्र जो है वो केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। फिर है कि मुसाबनी तांबा खदान की शुरुआत ब्रिटिश कंपनी इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा की गई है। ये जो मुसाबनी तांबा खदान है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो वो ब्रिटिश इंडियन कंपनी है कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा की गई, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा की गई है। किसी बुक में इसकी शुरुआत 1924 दिया हुआ है और कहीं कहीं ये 1928 दिया हुआ है। तो ये मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने इसे यहाँ नोट नहीं किया है। आप चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं, 1924 या 1928 ईस्वी। फिर है कि वर्तमान समय में सुरदा खदान जो है उसका संचालन भारत संसाधन लिमिटेड पर्थ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी द्वारा किया जाता है। ये जो सुरदा खदान है उसका संचालन किसके द्वारा हो रहा है, तो भारत संसाधन लिमिटेड जो कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसके द्वारा की जा रही है। फिर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा अयस्क का उत्पादन पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में किसके द्वारा हो रहा है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा हो रहा है, जबकि इसे गलाने का कार्य इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जा रहा है। यहाँ दो चीजें ध्यान देने की है कि जो घाटशिला है पूर्वी सिंहभूम का उसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा अयस्क का उत्पादन किया जाता है और इसे गलाने का कार्य कौन कर रहा है, तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसे गलाने का काम किया जा रहा है। फिर है कि हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना में भी तांबे की उपलब्धता के प्रमाण मिले हैं। ये जो क्षेत्र हम लोगों ने अभी पढ़े हैं उसके अलावा देखा जाए तो झारखंड के हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना में भी तांबे की उपलब्धता के प्रमाण जो है वो मिले हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन क्षेत्रों के अलावा या जो पूर्वी सिंहभूम का एरिया है उन क्षेत्रों के अलावा और झारखंड के किन क्षेत्रों से तांबे की उपलब्धता के प्रमाण मिले हैं, तो ये क्षेत्र है हजारीबाग, पलामू और संथाल परगना। फिर है कि तांबे का उपयोग बिजली के उपकरणों, घरेलू बर्तन और मिश्रित धातुओं को बनाने में किया जाता है। तांबा का उपयोग आप सभी जानते हैं कि इससे क्या बनाया जाता है, तो बिजली के उपकरण, तार, ये सब बनाए जाते हैं, घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं और मिश्रित धातुओं में भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है जिसमें 52% से लेके 55% तक एल्यूमिनियम होता है, यानी झारखंड में जो बॉक्साइट पाया जाता है वो बहुत ही उच्च कोटि का है और इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होती है, तो 52% से लेके 55% तक।
फिर यह लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गोड्डा तथा साहिबगंज जिले में पाया जाता है। ये जो बॉक्साइट का क्षेत्र है मेनली जो है वो लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गोड्डा तथा साहिबगंज जिले में पाया जाता है। मेनली देखा जाए तो लोहरदगा का जो साइड है उधर बॉक्साइट के ज़्यादा बॉक्साइट की मात्रा जो है वो ज़्यादा मिलती है। फिर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लोहरदगा, गुमला एवं लातेहार जिले में बॉक्साइट का खनन किया जाता है। ये जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसी के द्वारा लोहरदगा, गुमला और लातेहार में जो बॉक्साइट पाया जाता है उसका खनन का कार्य किया जाता है। तो हो सकता है कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, साथ में जिले का भी नाम पूछा जा सकता है। अगर कंपनी का नाम दे देता है तो जिले का नाम पूछा जा सकता है, और अगर जिले का नाम दे देता है तो कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो लोहरदगा में किस कंपनी के द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाता है, तो ये हो जाएगा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। फिर है कि झारखंड के मुरी में बॉक्साइट गलाने का संयंत्र है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो बॉक्साइट गलाने का संयंत्र झारखंड में कहाँ है, तो ये झारखंड के मुरी क्षेत्र में स्थित है। फिर इसका प्रयोग रेल के डिब्बे, जलयान, प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, परिवहन, घरेलू सामान निर्माण तथा विद्युत सामग्री आदि में किया जाता है। ये जो बॉक्साइट है इसका प्रयोग किस किस चीजों में किया जाता है, तो रेल के डिब्बे, जलयान, प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल और वैज्ञानिकी उपकरणों में तथा बहुत सारे घरेलू सामान के निर्माण में, और इसके अलावे विद्युत सामग्री आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है टंगस्टन। यह जो है उच्च तापीय क्षमता वाला खनिज है। कौन, तो टंगस्टन। यह पूर्वी सिंहभूम के कालामाटी तथा हजारीबाग क्षेत्र में भी पाया जाता है। मुख्यतः यह सिंहभूम क्षेत्र के कालामाटी में पाया जाता है, और इसके अलावा यह हजारीबाग क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसका प्रयोग उच्च कोटि के उत्पाद तथा बिजली उत्पाद में भी किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग जो है वो उच्च कोटि के उत्पाद बनाने में तथा बिजली के उत्पाद बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे। फिर है नेक्स्ट सोना। सोना जो है वो सिंहभूम क्षेत्र की चट्टानों में अल्प मात्रा में पाया जाता है। फिर झारखंड में इसका उत्पादन मुख्यतः हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सिंहभूम की चट्टानों में ये सोना पाया जाता है लेकिन अल्प मात्रा में पाया जाता है, और इसका उत्पादन झारखंड में किसके द्वारा किया जाता है, तो हिंदुस्तान, मुख्यतः देखा जाए तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। मगर पूर्वी सिंहभूम के कुंदेर कोचा में मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सोना उत्पादन किया जा रहा है। अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है कुंदेर कोचा, वहाँ पे जो सोना का उत्पादन अभी किया जा रहा है वो मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब है कि कर्नाटक के बाद देश में सोने का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। अगर देखा जाए तो कर्नाटक के बाद सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो झारखंड में हो रहा है। तो ये किसने बताया है, तो ये बताया है इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018-19 में ये जानकारी जो है वो दी गई है। फिर है कि झारखंड की नदियां जिसमें कि स्वर्ण रेखा तथा सोन नदी है कि रेत में भी सोने के अंश हैं, लेकिन अधिक लागत के कारण उत्पादन नहीं होता है। झारखंड की जो नदियां हैं स्वर्ण रेखा तथा सोन नदी, इनके बालू के या रेत के कणों में भी सोना जो है वो पाया जाता है, लेकिन उससे सोना निकलवाने में या इसको उपलब्ध कराने में लागत बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से इसका जो है उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है वेनेडियम। ये यहाँ जगह की कमी थी इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है वेनेडियम। यह सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला बेटन में पाया जाता है। तो ये बहुत छोटा है लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि वेनेडियम यह कहाँ पाया जाता है, तो ये सिंहभूम के दुलपारा और दुबला बेटन में पाया जाता है। इसके बाद है चांदी। चांदी यह हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम आदि जिलों में मिलता है, लेकिन अल्प मात्रा और कच्चे रूप में। चांदी पाया जरूर जाता है झारखंड में, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में है। कहाँ, तो हजारीबाग, पलामू, रांची, सिंहभूम
इन झीलों में चांदी पाई जाती, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और साथ ही कच्चे रूप में पाई जाती है, यानी कि ना के बराबर ही इसे समझा जा सकता है। किसी किसी बुक में तो चांदी की चर्चा भी नहीं की गई है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण लौह धात्विक खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो शायद इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्स के जब सिलेबस में दिया हुआ है तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।